हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन हरियाणा सेट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स जितने भी ये क्वेश्चन रहते हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। मीन्स जो भी जैसे ये अनुवाद है यानी ट्रांसलेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। जैसे कोई यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो ये धर्म ग्रंथ हैं इनको अगर अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, कथा, सरित सागर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाभारत। रजमनामा यानी महाभारत का फारसी अनुवाद है। रामायण का फारसी में अनुवाद मीन्स जैसे महाभारत का तो रजमनामा होगा, लेकिन रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया था और बदायूं ने अकबर के शासनकाल में किया था। देन पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। सो ट्रांसलेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प यानी जो स्नेक होते हैं विष रहित हैं। नाग, ड्रायोफोस, दिस इज ड्रायोफिस, इलेपस, अजगर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अजगर। विषैले और जो विषहीन सर्पों की पहचान सिर का आकार, शल्कों का आकार और पूंछ की आकृति और जो सर्प दंत यानी सर्प के जो दांत होते हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर पर छोटे शल्क, उदर पर छोटे छोटे शल्क युक्त सर्प विषहीन होते हैं। अजगर लगभग 6 से 8 मीटर लंबा और मोटा, भारी, भरकम और विषहीन सांप होता है। इसमें नखर या कंठ के रूप में पिछली टांगों के अवशेष पाए जाते हैं। यह छोटे जंतु ही नहीं बल्कि जैसे भेड़, बकरी, गाय, हिरन आदि को भी समूचा निगल जाता है। नेक्स्ट है, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। सफीदों, जगाधरी, पिंजौर, हांसी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पिंजौर, बिकॉज दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सितारा स्मारक डैश की समाधि है। ताराचंद जी महाराज, नारायण स्वामी, शिवाजी, गोविंद सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ताराचंद जी महाराज। सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है जो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। ये राधा स्वामी के 5वें गुरु थे। सितारा स्मारक एक षष्ठकोणीय पिरामिड है जो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्टार के आकार में बनाया गया है। नेक्स्ट है, पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। Fe, Mg, Pb और Ca, यानी ये साइंस टर्म है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी Pb। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। यानी मोती की जो रासायनिक संरचना होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होती है। यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यह डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। यह एक उजला ठोस पदार्थ है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंत मंजन, पाउडर और पेस्ट बनाने में किया जाता है। कई बार जनरली पूछ लिया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए।
1971, 72, 75 और 1976 में। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4, क्योंकि संविधान के टोटल 22 भाग हैं, सो ये संविधान के चौथे भाग में यानी 4A यानी 4A संविधान का 5वां भाग के तहत अनुच्छेद 51 से A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़े गए हैं। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, लेकिन हाल ही में इसे एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड, ये झील है, दिस इज ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? हिसार, फतेहाबाद, जींद, फरीदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार में। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का उपयोग करते हैं। आउटपुट, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। राइट आंसर है ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट रहेगा नाबार्ड है व्यापारिक बैंक, क्योंकि नाबार्ड को NABARD यानी ये शॉर्ट फॉर्म है। नाबार्ड व्यापारिक बैंक, वित्तीय बैंक, कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि सहायता हेतु, क्योंकि ये ग्रामीण बैंकों की सहायता हेतु इसको स्थापित किया गया था। मोरनी और टिप्रा श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती हैं। यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वत नदी यानी सरस्वती, मार्कंड नदी यानी मार्कंडा नदी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी घग्गर नदी। मोरनी और टिप्रा श्रेणियाँ घग्गर नदी द्वारा अलग होती हैं। मोरनी हिल्स या भोज जाब्याल इसको कहा जाता है, हरियाणा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह पंचकुला और हरियाणा का उच्चतम बिंदु है और इसके अतिरिक्त टिप्रा श्रेणी मोरनी हिल्स के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार, बघेलखंड पठार। राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार जम्मू कश्मीर राज्य में कराकोरम पर्वत के दक्षिण और हिमालय के बीच स्थित लद्दाख पठार है। इसका अधिकांश हिस्सा 3000 मीटर यानी 9800 फीट से ऊंचा है। सियाचिन ग्लेशियर इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो कई बार आने की संभावना रहती है। भगवत दयाल शर्मा, देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, बंसीलाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1887 में राज्य के भिवानी जिले के कलिंगा नामक स्थान यानी गांव में हुआ था। हरियाणा में होम रूल लीग की शुरुआत नेकी शर्मा ने 1916 में की थी। मीन्स जैसे यहाँ पर ईयर हैं यानी इस दौरान जैसे विश्व युद्ध या बाकी और जो जैसे इवेंट्स होती हैं एज इन हिस्ट्री इन पॉलिटिकल, सो काफ़ी इजी रह जाता है इस तरह लर्न करना। नेक्स्ट है हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है? राई सोनीपत, पटौदी गुड़गांव, थानेश्वर कुरुक्षेत्र, मोरनी अंबाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए राई सोनीपत में।
हरियाणा में मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में स्थित है। इस स्कूल की स्थापना जुलाई 1973 में, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दिस इज 15 एंड 16। यहाँ पर आपको सबसे छोटे से यानी क्रोनोलॉजिकल देखना है कि क्या सबसे इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसे महासागर, सागर, तालाब, नदी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहले तालाब, फिर नदी, फिर सागर और महासागर। सेंट, डेका, किलो, डेसी, ये भी टर्म है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आता है सेंटीमीटर, देन डेसी, फिर उसके बाद डेका यानी डेकामी और देन किलो। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, अरहर। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत रहेगा वो रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन है सोयाबीन। मीन्स अक्सर आम लैंग्वेज में कहा भी जाता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और 45 से 50 के लगभग। मीन्स प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन माना जाता है। इसमें लगभग 36 प्रोटीन, 30 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी का क्षेत्र क्या था? रोहतक, हिसार, थानेसर, महेंद्रगढ़, हिसार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिसार। सॉरी, दिस इज थानेसर। कई बार ऑप्शन में कुरुक्षेत्र भी लिख दिया जाता है, तो तब कुरुक्षेत्र सही रहता है। यानी इसका जो पुराना नाम है स्थानेश्वर या स्थानेश्वर, इसको कहा जाता है। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है छत्रक, कैंडिडा ऑल्किंस, खमीर यीस्ट, राइजोपस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खमीर यानी यीस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स के किण्वन में खमीर यानी यीस्ट का उपयोग होने के कारण यह अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। किण्वन विधि द्वारा फलों और स्टार्च युक्त अनाजों से अल्कोहल बनाया जाता है। इसका प्रयोग सिरका व शराब बनाने में, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, पारदर्शी साबुन बनाने में, और इत्र यानी जो खुशबूदार सेंट होते हैं उसे बनाने में किया जाता है। आमाशय ग्रंथियों आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अमल कोशिकाएं भित्तियां, मुख कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख कोशिकाएं। यानी आमाशय की पेप्टिक कोशिकाएं या मुख कोशिकाएं पेप्सिन या रेनिन का अक्रिय रूप में स्रावन करती हैं, जो क्रमशः पेप्सिडोजन और प्रोरेनिन होता है। ऑक्सोसेंटिक या अमल कोशिकाएं HCI का स्रावन करती हैं। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीलोखेड़ी, कालका, अंबाला, चंडी मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडी मंदिर। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा, सतीश धवन, CV रमन, SS भटनागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, होमी जे भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य प्रारंभ किया जब परमाणु विद्युत की संकल्पना कोई मानने को तैयार नहीं था, और
श्रृंखला अभिक्रिया को नहीं खोजा गया था। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना वर्ष 1945 में मुंबई में की और वर्ष 1947 में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। यह स्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे डैश भी कहा जाता है। स्टोरेज मीडिया सेंटर, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डेटा सप्लायर या प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सेकेंडरी मेमोरी CPU से बाहर होती है, यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर डेटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। CD, सेकेंडरी स्टोरेज, CPU या रैम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे तुरंत प्राप्त करने वाली सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जैसे पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील और सांभर झील। सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए, यानी 3142। यहाँ लिख लेते हैं 3142। मीन्स जैसे ये मैचिट वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले तो ये 4 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और सो इसको डिटेल में कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। पुलिकट झील है तमिलनाडु में, ए का 3, बी का 1। चिल्का झील है ओडिशा में, सी का 4। वुलर झील है कश्मीर में और सांभर झील है राजस्थान में। मीन्स ये ऑप्शन से भी हो सकता है, जैसे आपको सांभर से नाम पता चल रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू राजस्थान, लेकिन कई बार जो ऑप्शंस हैं वो क्लैश कर जाते हैं। जैसे इसमें 2 ऑप्शंस में डी का 2 दे रखा है, सो इट मीन्स आपको और एक ऑप्शन, कम से कम 2 ऑप्शन जरूर पता होने चाहिए मैचिट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के अनुसार हरियाणा का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या 17वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज तीसरा यानी थर्ड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में भारत में तीसरे स्थान पर है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,09,227 है। 8 मार्च 2011 को जारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो गोवा है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 22,41,138 है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तो दूसरे स्थान पर दिल्ली रहेगा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2,12,219 है। वर्ष 2019 में दिल्ली सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य था। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, मेवात। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुनानगर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। औषधीय पौधों,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए बढ़ते बाजार की मांग और इस क्षेत्र के औषधीय संसाधनों की क्षमता का लाभ उठाने हेतु हरियाणा में औषधीय पौधों के संसाधनों के संरक्षण और प्रजनन के लिए इस पार्क की स्थापना की गई है। इस हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि रुद्राक्ष वाटिका कहाँ स्थित है या इसे किस नाम से जाना जाता है। मिस किसी तरह से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मीन्स यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। मेनली इस तरह के जब भी आपके पास मैथ के जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा लेंथी रहता है। अगर आप श्योर हैं कि मैं इसे 1 या आधे मिनट में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, अगर आपको मैथ अच्छे से आता है तब आप इसको कीजिए। अदरवाइज़ आप इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लास्ट में ही कीजिए, क्योंकि अगर इसमें साइन का थोड़ा खेल रहता है, अगर एक भी साइन इधर से उधर हो जाता है तो ये काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, इसमें लेंथी रहता है ये। सो इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये इक्वेशंस दी गई हैं कि हमें देखना है कि किसके बराबर है जो नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं। सो फर्स्टली ये रहेगा, इसमें इसको पहले और जो ऊपर गिवन है ये वाला इसको इक्वल कर लेते हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट है। सो ये हो जाएगा y यानी xy प्लस 1, ठीक है। इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ये 1 हो गया है। सो इसका a, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड हो जाएगा, सेकंड भी सेम ऐसे ही होगा y, ये हो जाएगा xy माइनस 1 सारे का होल पावर b, ठीक है। देन क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, देन इसके बाद इसको भी ऐसे ही कीजिए। ये हो जाएगा x यानी ये हो जाएगा y xy प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर a, आई मीन टू से a, क्योंकि ये इसकी पावर है। देन इसको भी कर लीजिए x, ये हो जाएगा xy माइनस 1 इसकी पावर b, ठीक है। सो इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था, तो इसका सेकंड स्टेप हो जाएगा। सो सेकंड स्टेप रहेगा इसका। तो इसके बाद जैसे ये पावर यानी इसको किया है, तो अब इसके दोनों के ले लेते हैं पावर, सॉरी दिस इज़ पावर। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा xy प्लस 1 की होल पावर a, देन अपोजिट हो जाएगा y की पावर। देन इसी तरह ये वाला ये हो जाएगा xy माइनस 1 की पावर b, और ये हो जाएगा y की पावर b। सो इसके अपोजिट में हो जाएगा, यानी ये नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये भी ऐसे ही करना है। सो ये हो जाएगा xy प्लस 1 की पावर a यानी x की पावर a, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा xy माइनस 1 की पावर b, अपोजिट रह गए x की पावर b, मीन्स बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे स्क्वायर करते हैं। सो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा xy प्लस 1 की पावर a, देन xy माइनस 1 की पावर b, ठीक है। अपोजिट y a प्लस b, ठीक है। देन इसके मल्टीप्लाई हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। x a प्लस b, ठीक है, अपोजिट xy प्लस 1 की पावर a और xy माइनस 1 की पावर b, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके आ जाएगा इसके इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपॉन y की पावर
A प्लस B। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है, हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हिसार, पंचकुला या सोनीपत? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? अंबाला, करनाल, कैथल या पंचकुला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला जिले में पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय पर्यटन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य नागरिकों को गौरवशाली इतिहास से अवगत कराना है। इसके अंतर्गत प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी से युक्त पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा ताकि बच्चे अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। नेक्स्ट है, ये भी साइन वाला क्वेश्चन है। इसमें बस आपने क्या करना है, जो साइन है उनकी जगह, जैसे डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, मीन्स जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इसको फटाफट से कर लीजिए। प्लस माइनस की जगह, माइनस का अर्थ है प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और डिवाइड प्लस का अर्थ है डिवाइड। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए। सो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 -6 प्लस, क्योंकि ये प्लस हो गया है, 6 + 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 40 - 6 यानी 34। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बस इसमें साइन देखना होता है, उसको फिर उसके प्लेस पर रख के इसको सॉल्व करना होता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की? राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, और जल H2O, और पर्णहरित एवं सूर्य का प्रकाश है, यानी ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा उनका स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय, मीन्स इसमें एक्सेप्शन बताना है कि किससे नहीं निकलता है। पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पंचकुला। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा के पंचकुला जिले के सिवाय अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद तथा पलवल को जोड़ता है। यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मीन्स इधर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है और इधर बिल्कुल साउथ पीक में मीन्स कन्याकुमारी। सो ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। नेक्स्ट है, यदि 4% ब्याज की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 16 हो तो राशि का मान है, मीन्स वो धन कितना है। सो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर राशि हमें दी नहीं गई है और इसमें सिर्फ क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और वो भी 2 सालों में 16। सो इसको आपको कैसे करना है कि 2 वर्ष के लिए, क्योंकि हमारे पास जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। सो ये हो जाएगा यानी मूलधन
गुना यानी मल्टीप्लाई वाई बटे, सो ये हो जाएगा मूलधन गुना दर बटे 100, और ऊपर यानी जो वैसे तो समय रहता है, यानी यहाँ हमारे पास जो समय है वो 2 हैं। सो इसमें जो हमारे पास गिवन है वो कर लीजिए, यानी मूलधन बराबर हो जाएगा, यानी जो दर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, यानी 2 वर्षों में 16, तो ये हो जाएगा 16 गुना में 100 गुना 100 बटे में 4 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 4 चौके 16। क्योंकि यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा इसको समझना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा और साधारण ब्याज, उसका अंतर अगर 16 है 2 सालों में, तो जो ये जो 100 है ये 2 बार गुना हो जाएगा, क्योंकि जो समय है वो 2 बार है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, दिस इज़ 10,000। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी? ओंग रीता शेरपा, नवांग गोम्बू, यासुओ कातो या तेंजिंग नोर्गे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओंग रीता शेरपा, यानी इनको AR शेरपा के नाम से भी ये फेमस है। हरियाणा पर ओंग रीता शेरपा ने बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के, क्योंकि ये ऊपर ऑक्सीजन नहीं लेके गए थे, 10 बार माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया है। इन्हें स्नो लियोपार्ड भी कहा जाता है, यानी ये स्नो लियोपार्ड के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है, हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल-बरूनी ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में घटनाओं की व्याख्या की है? किताब उल हिंद, इंडिका, तारीख ए फरिश्ता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, किताब उल हिंद, यानी हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल-बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक था। उसकी रचनाएं अरबी भाषा में हैं। अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यादविंदर गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? मोरनी, पिंजौर, फरीदाबाद, करनाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंजौर में। प्रसिद्ध यादविंदर गार्डन या पिंजौर गार्डन, यानी ये पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर नामक स्थान पर स्थित है। पटियाला राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित यह गार्डन मुगल जैसी शैली जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि किस शैली पर निर्मित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी यानी 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय कराया गया था। यह गार्डन पटियाला के महाराज यादविंदर सिंह को समर्पित है। नेक्स्ट है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर, यानी सर्वर वह कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ता को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है। टिपिकल नेटवर्क में नेटवर्क सर्वर सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी सरल आंखें हैं, उसकी आंखें सिर के ऊपर है, उसकी आंखें सुविकसित हैं, उसकी संयुक्त यानी कंपाउंड आंखें हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो चींटी है, चींटी ऑर्थोपोडा संघ की सदस्य होती हैं। ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों में सिर या संयुक्त नेत्र यानी जो कंपाउंड आंखें होती हैं, जो इन प्राणियों को अपने चारों ओर की वस्तुएं देखने में सहायता करती हैं।
नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक 60 हैं और एक विद्यार्थी के प्राप्त अंक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्त अंक 55 हो जाता है, तो उस विद्यार्थी के प्राप्त अंक क्या हैं? सबसे पहले तो जो टोटल विद्यार्थी हैं उनके, यानी इनका औसत हो जाएगा 10 गुना 60, यानी ये हो जाएगा 600। सो इसमें जब एक विद्यार्थी चला गया है तो मीन्स यहाँ पर 9 रह गए हैं और उसके जो प्राप्त अंक हैं यानी 55 रहेंगे। सो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 495, ठीक है। सो इसमें से जो छोड़े गए यानी उस विद्यार्थी के जो प्राप्त अंक रहेंगे, यानी आपको 600 में से 495 माइनस कर देने हैं। सो ये आ जाएगा 5 0 और 1, यानी 105 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान है 11वां, 10वां, 18वां और 27वां। मीन्स यहाँ पर देख लीजिए कि किसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या के आधार पर। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 18वां। कई बार ऑप्शंस में 17वां भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या के संदर्भ में हरियाणा का 18वां स्थान है। हरियाणा की कुल जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का 2.9 यानी 2.09% है। हरियाणा के सर्वाधिक जनसंख्या वाले, क्योंकि कई बार जनसंख्या की जो क्रोनोलॉजी है वो पूछ ली जाती है। सबसे पहले आता है फरीदाबाद, देन हिसार, फिर भिवानी, उसके बाद गुरुग्राम, मीन्स ये क्रोनोलॉजिकल में है हाईएस्ट। और जो न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं वो रहते हैं पंचकुला, उसके बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। नेक्स्ट है, ए और बी सी दोनों सी के बच्चे हैं। यहाँ पर ये जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो तो आप पूरा पढ़ लीजिए पहले कि इसमें यानी किसका किससे संबंध पूछा गया है। यदि सी ए की माँ है, ए सी का बेटा है, परंतु बी सी की बेटी नहीं है, तो ए और बी का परस्पर किस प्रकार का संबंध रहेगा। सबसे पहले तो सी के बच्चे हैं, यानी यहाँ पर सी ले लीजिए, यानी सी के जो बच्चे रहेंगे वो ए और बी। यदि सी ए की माँ है, यहाँ पर कहा गया है कि जो सी है वो फीमेल है और ए की मदर है, और ए सी का बेटा है, परंतु मीन्स यहाँ पर संशय है, मीन्स डाउट है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि, मीन्स यदि में होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। यदि ए सी का बेटा है, मीन्स जो ये ए है ये मेल है, यानी ये लड़का है, परंतु बी सी की बेटी नहीं है, तो ये बेटी नहीं है, तो इट मीन्स ये बेटा है। देन तो ए और बी का किस प्रकार का संबंध हुआ। ए बी का भाई है, ए बी का भतीजा है, ए बी की बहन है, ए बी का कजिन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए बी का भाई है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बी सी की बेटी नहीं है, तो इट मीन्स जो बी है वो भी बेटा है, और ये सेम जनरेशन में स्टैंड करते हैं, तो ये दोनों ब्रदर हैं। राइट आंसर है ए बी का भाई है। किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा। रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुड़गांव। गुड़गांव का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। वर्तमान में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है।
नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? धीमे, तेज, कम महंगे या अधिक महंगे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, धीमे। यानी लेज़र प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमे होते हैं। लेज़र प्रिंटर के आविष्कारक अमेरिकी वैज्ञानिक गैरी स्टार्क वेदर थे। पहला कमर्शियल लेज़र प्रिंटर वर्ष 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट है इंदौरी पहाड़ी स्थित है रेवाड़ी जिले में, पलवल जिले में, मेवात जिले में या महेंद्रगढ़ जिले में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेवात जिले में। तंजानिया की राजधानी है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वर्ल्ड जीके से। नैरोबी, लुसाका, कंपाला, दार इस्लाम? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दार इस्लाम। तंजानिया की राजधानी कार्यकारी डोडोमा है और जहां पर संसद और कुछ सरकारी कार्यालय हैं, जबकि राजनीतिक राजधानी दार इस्लाम है। जबकि नैरोबी की केन्या, लुसाका की जाम्बिया और कपाला युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट है हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, उपरोक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना आदि सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, इस पर सिर्फ पढ़ना संभव है, इस पर एक बार लिखना संभव है, इस पर लिखना ही संभव नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस पर बार बार लिखकर मिटाना आसान रहता है। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है? इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्या कैसे बनती है। तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक हमारे पास x है और जो दहाई होती है यानी 1 और 10, दहाई का जो अंक रहता है वो y, क्योंकि मोस्टली हम यही मानते हैं x, y या a b। हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी 10x + y। ठीक है। इसमें हो जाएगा कि फिर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या दी गई है। यहाँ पर जैसे हम ये संख्या बना लेते हैं तो इसमें हमें क्या मानना होगा, जो x है वो दहाई का अंक मानना होगा और जो y है वो इकाई का अंक, तब ये संख्या बनेगी। फिर उसके बाद इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या ये हो गई और अंकों के पलटने से बनी संख्या। तो अब जो ये अंक है इसको पलट लेना है, यानी ये हो जाएगी 10y + x। ठीक है, से बनी संख्या में 27 का अंतर है। अब इसमें 27 का अंतर करना होगा। यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है, पहले स्टेटमेंट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर है, हम यहाँ लिख लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, 10x + y यानी जो पहली संख्या हमारे पास थी, फिर उसके बाद जो क्योंककि 27 का अंतर है तो जो साइन आएगा वो बीच में माइनस का आएगा। फिर जो अंक पलट लिए हैं, जैसे 10y + x = 27, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगी 9x, यानी इसको चाहे आप सीधे अगर आप को एकदम से आप सॉल्व कर सकते हैं मेंटली कैलकुलेशन करके, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर लीजिए।
यानी ये ब्रैकेट में हो जाएगा 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। सो ये हो जाएगी क्योंकि 9 से आप 27 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड क्या कहा गया है कि अंकों का योग। सो यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और हमें एक स्टेटमेंट और दी गई है x प्लस अंकों का जो योग है वो 7 है, ये सेकंड है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 5। सो इसी से ही, इसी स्टेटमेंट से ही वैल्यू निकल जाती है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी x के प्लेस पे आपको 5 रखना है, इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू ये हो जाएगी 2, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो जो संख्या बनेगी, यानी इसमें जो संख्या बनेगी दैट इज 52। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों अंक दिए गए हैं। सो ये ध्यान से देखना है कि इकाई अंक कौन सा है और दहाई का कौन सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? प्रयोग और दुष्प्रयोग का नियम, उत्परिवर्तन, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत और प्राकृतिक वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक वर्ण। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।